नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक ग्रीन हाउस। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपका टाइम न वेस्ट करते हुए हम सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ग्रीन हाउस क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कब से हुई, मतलब शुरुआत कब से हुई, इनकी हिस्ट्री क्या है ग्रीन हाउसेस की, और इसके ग्रीन हाउसेस के क्या क्या लाभ हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन हाउस की। ग्रीन हाउस होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ग्रीन हाउस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर। ग्रीन हाउस क्या है, एक मोस्ट प्रैक्टिकल कैसा मेथड है, ठीक है, ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर। जो हमारा प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर है उसके क्या लाभ उठाने का एक मेथड है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। वेयर द नेचुरल इन्वायरमेंट इज मॉडिफाइड बाय द यूजिंग साउंड इंजीनियरिंग। जहाँ क्या करते हैं हम, नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करते हैं कुछ इंजीनियरिंग का प्रयोग करके, ठीक है। प्रिंसिपल्स टू अचीव ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड्स। किसके लिए, जो हमारी जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो और जो हमारी यील्ड है मतलब उत्पादन है वो अच्छा सा होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ इंजीनियरिंग को यूज़ करके एक प्राकृतिक इन्वायरमेंट तैयार करते हैं, यानी कि वातावरण तैयार करते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम देखिए, इसमें दिया हुआ है जैसे कि ये एक पन्नी का, पॉलीथीन का बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर पौधे, ये छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं, ये पूरा क्या है, एक ग्रीन हाउस है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। ग्रीन हाउस इज ए फ्रेम्ड और एन इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर कवर्ड विद ए ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल इन विच क्रॉप्स कुड ग्रोन अंडर द कंडीशंस। ठीक है, ग्रीन हाउस क्या है, एक फ्रेम्ड या फिर इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि संरचना होती है जिसमें कवर होती है, ठीक है, पूरी तरीके से विद पॉलीथीन विद ए ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, यानी पारभासी या पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट मतलब पारभासी चीज से, मटेरियल से कवर होती है। इन विच क्रॉप्स कुड बी ग्रोन, जिसमें क्या करते हैं हम, क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं, मतलब उत्पादन उनको ग्रो कराते हैं, उगाते हैं, ठीक है, अंडर द कंडीशंस ऑफ एन एट लीस्ट पार्शली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। कैसी कंडीशंस होती हैं, जो कि इन्वायरमेंट मतलब वातावरण से मिलती जुलती बिल्कुल होती हैं। एंड विच इज लार्जली एनफ टू परमिट्स पर्सन्स टू वर्क विद इन इट टू कैरी आउट कल्चरल ऑपरेशंस। और ये क्या करता है, मतलब यानी कि पीपल्स को एक अच्छा मतलब स्पेस प्रदान कराता है, किसके लिए, जो कल्चरल हमारे ऑपरेशन से प्रक्रियाएं हैं जो हम करते हैं किसी मतलब क्रॉप को ग्रो कराने के लिए या किसी फसल को उत्पादन के लिए, वो सब इसमें हम आराम से कर सकते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए, जैसे कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें ग्रीन हाउस वर्क कैसे करता है, शायद आपने पहले भी पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो इसको समझ लीजिए अच्छे से। जैसे ये सूर्य होगा हमारा, ठीक है, सन है, यहाँ से सनलाइट आई, सूर्य का प्रकाश आया, अंदर तो आ गया, लेकिन क्या होता है, जो हमारी ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि गिलास हो गया, पॉलीथीन हो गई, उसके अंदर हीट आ तो जाती है, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं जा पाती है। तो क्या हो जाएगी, इसके अंदर ट्रेस हो जाएगी, मतलब यानी कि इसके अंदर एकत्रित हो जाएगी। अब फिर क्या होगी, इस जो बाहर का एनवायरनमेंट है हमारा, उससे ये जब हीट अंदर इकट्ठी हो रही है लेकिन जा नहीं रही बाहर, तो क्या होगी, यहाँ हीट इकट्ठी हो जाएगी। अब हीट इकट्ठी हो गई तो बाहर के टेम्परेचर से यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो ग्रीन हाउसेज जो कहाँ यूज़ किए जाते हैं, पर्टिकुलरली जहाँ जो ठंडा इलाका होता है, कोलिस्ट एरिया होते हैं, वहाँ पे ये ग्रीन हाउसेस का प्रयोग अच्छे से किया जाता है, ठीक है। बाहर का एनवायरनमेंट तो ठंडा है, लेकिन हमारी जो क्रॉप है जो हम ग्रो कराना चाह रहे हैं उसके लिए थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, तो ग्रीन हाउस में ये टेम्परेचर अच्छे से उसे मिल जाता है, जिससे कि हमारी क्रॉप सुइटेबल एनवायरनमेंट में अच्छे से ग्रो कर जाती है, ठीक है। इतना समझ आ गया है तो बने रहिए हमारे साथ। इतना अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना बने रहिए आगे भी हमारे वीडियो के साथ। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, मतलब जो ग्रीन हाउसेस हैं इनकी कभी ना कभी तो शुरुआत हुई होगी। किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई, अब पहले गिलास जो मतलब शीशा वगैरह था, कांच था, ये तो पहले था नहीं ना, पहले पॉलीथीन थी। तो इनकी जगह पे क्या यूज़ होता था, कैसे इनका धीरे धीरे निर्माण हुआ, कैसे मॉडिफाइड होके पॉलीथीन और इसका गिलास का यूज़ होने लगा है, ठीक है, ये सब देखते हैं। द ग्रोइंग ऑफ सीजन cucumbers under the transparent stone for Empyrean Tiberius
in the first century is the earliest reported protected agriculture. सबसे पहले जो हमारी ऑफ सीजन वाली फसलें कौन सी होती हैं, जो मतलब हमारी सीजन ना हो फिर भी हम उन्हें ग्रो करा सकें, ऐसी फसलें होती हैं। ठीक है, जैसे कि गेहूं है, जो पर्टिकुलरली क्या सर्दियों में ही होता है, लेकिन क्या हम उसे मतलब गर्मियों में करा सकते हैं? ग्रो करा सकते हैं, लेकिन उस वैसा उसके लिए इन्वायरमेंट मतलब प्रदान कराना होगा, तब ग्रो करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब गर्मियों में करा देंगे, गर्मियों में करा सकते हैं, सीजन गर्मियों की होगी, लेकिन इन्वायरमेंट जो जहाँ पे हम ग्रो कराएंगे वो हमें ठंडा प्रदान करना होगा, तो वहाँ पे ग्रो हो सकता है। वैसे इसमें हुआ था कुकुम्बर्स को लेके। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में क्या किया था इनने? ट्रांसपेरेंट स्टोन का प्रयोग किया था, जो हमारा पारदर्शी पत्थर होता था उसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। किसके लिए? प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, मतलब ग्रीन हाउस का निर्माण किया गया था। द टेक्नोलॉजी वार रियरली एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1500 ईयर्स। ठीक है, जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है कब से ज़्यादातर शुरुआत हुई? इसकी 1500 साल बाद इसकी शुरुआत हुई थी इसके बाद। ठीक है, तो देखते हैं आगे। इन द 16th century, glass lanterns, bell jars, and hotbeds covered with glass were used to protect horticulture crops against cold. 16th सेंचुरी में क्या करते थे? यूज़ करने लगे थे, ग्लास लैंटर्न्स थे, ठीक है, बेल जार थे, इनका प्रयोग करने लगे थे। हॉटबेड्स हो गए, इनसे कवर कर देते थे। ठीक, इनको कवर करते थे गिलास के द्वारा। ठीक है, जिसमें क्या करते थे? हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स होती थी हमारी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो मतलब सब्जी वगैरह हो गई, इनका उत्पादन इनमें किया जाता था। अब यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है पहले 16th सेंचुरी का एक ग्रीन हाउस, और इसमें कहीं ट्रांसपेरेंट वो तो दिख नहीं रहा है कि मतलब गिलास लगाओ। ठीक है, गिलास लगे हैं लेकिन छोटे छोटे लगे, ऊपर से तो नहीं लगे हैं, छत ऐसी है, लेकिन ये कैसा है? ग्रीन हाउस है हमारा। ठीक है, इसमें ज़्यादातर किसका प्रयोग किया गया है? वही ट्रांसपेरेंट स्टोन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो हम देख रहे हैं वहाँ पे, उसका प्रयोग इसमें किया गया है। इतना समझ आ गया है? चलिए बढ़ते हैं आगे। और द फर्स्ट ग्रीन हाउस इन द 17th सेंचुरी, मतलब 1700s, यूज्ड ग्लास ऑन वन साइड ओनली एज ए स्लोपिंग रूफ। 1700 में सबसे पहले ग्रीन हाउस में क्या यूज हुआ था? ग्लास यूज हुआ था, वो भी सिर्फ वन साइड के लिए लगाया गया था। जैसे यहाँ पे रूफ दिख रही है, ये सिर्फ वन साइड के लिए ऐसे गिलास का प्रयोग किया गया था, स्लोपिंग रूफ में, मतलब छत पे। ठीक है, द फर्स्ट यूज ऑफ द पॉलीथीन एज ए ग्रीन हाउस कवर वाज इन 1948। सबसे पहले जो पहली बार हमने यूज किया था पॉलीथीन का ग्रीन हाउसेस में, ठीक है, तो कब किया था? 1948, 1948 में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था ग्रीन हाउसेस में। व्हेन प्रोफेसर एमरी मेयर्स एमर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द केंटकी, 1948 में जो प्रोफेसर थे एमरी मेयर्स एमर्ड केंटकी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने सबसे पहले लेस एक्सपेंसिव, मतलब सस्ती, ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली जो चीज़ नहीं थी उसका प्रयोग किया था इन प्लेस ऑफ मोर एक्सपेंसिव ग्लास। जो ग्लास होता था उस टाइम पे कांच होता था, बहुत महंगा मिलता था। ठीक है, इन कंपेरिजन टू पॉलीथीन, तो उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था कब? 1948 में। किसने किया था? प्रोफेसर एमरी मेयर्स एमर्ट। इसको ध्यान रख लीजिए, इसके क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि मतलब किसने सबसे पहले किया था और कौन सी ईयर में किया था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, वरना स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखते हैं। द ग्रीन हाउसेस एंड रिजिड प्लास्टिक हाउसेस आर लॉन्गर लाइफ स्ट्रक्चर्स। जो ग्रीन हाउसेस होते हैं, ठीक है, उसमें जो प्लास्टिक होती है वो कैसी होती है? लॉन्गर लाइफ स्ट्रक्चर होते हैं, एंड देयरफॉर आर मोस्ट लोकेटेड इन द कोल्ड रीजन्स वेयर दीज स्ट्रक्चर्स कैन बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर। ये ज़्यादातर कहाँ प्रयोग किया जाता है इनका ग्रीन हाउसेस का? ठंडे एरिया में। ठीक है, कोल्ड रीजन्स में, जो ठंडे एरियाज होते हैं उनमें ज़्यादातर इनका प्रयोग किया जाता है, जो कि पूरे कहीं कहीं तो मतलब पूरी साल ही इनका प्रयोग किया जाता है। जो ठंडे इलाका है वहाँ पे मतलब इतनी हीट होती नहीं है कि मतलब वहाँ पे हम कोई भी फसल को ग्रो करा सके, उसकी उत्पादन ले सके। तो इनका ग्रीन हाउसेस बना के क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, जिससे कि वहाँ पे अच्छे से फसल ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया जापान, हो गया, जापान एक ठंडा देश है, तो वहाँ पे मैक्सिमम ग्रीन हाउसेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इट इज़ नाउ वेटर कंडीशंस एज अंडरस्टूड एज, हम इसको मतलब अच्छे से ये के लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट,
ठीक है, अगर कोई पूछता है कि मतलब ग्रीन हाउस क्या है, एक लाइन में डिफाइन कीजिए, तो सीधे सीधे हम इसको बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। एक ऐसा सिस्टम है जो कि जिसमें कि हमारा वातावरण कंट्रोल रहता है। ठीक है, एग्रीकल्चर विद प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ एयर एंड रूट टेम्परेचर, वाटर ह्यूमिडिटी, प्लांट न्यूट्रिशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट। जो क्या करता है कि कंट्रोल किसे किसे करता है, जैसे एयर हो गई, ठीक है, रूट टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, हमारा ह्यूमिडिटी हो गई, प्लांट न्यूट्रिशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई एंड लाइट हो गई, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए ग्रो कराने के लिए जितनी भी कंडीशंस है, जो भी मतलब अवेलेबल नेसेसरी चीज़ें हैं, उन सबको क्या करता है, कंट्रोल रखता है वहाँ पे। जैसे वाटर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, इन सबको प्लांट्स के न्यूट्रिशन हो गए, वो भी तो मतलब न्यूट्रिशन भी तो चाहिए प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए, ठीक है, अच्छी ग्रोथ के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, ठीक है। लाइट हो गई, ये भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। मतलब ये सारी सुइटेबल जो चीज़ें हैं, मतलब नेसेसरी चीज़ें हैं, वो सब की सब चाहिए एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम हो गया, ये सिस्टम ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर, जिसे हम शॉर्ट में CEA भी कहते हैं, मतलब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर, CEA, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द ग्रीन हाउसेस ऑफ टूडे कैन बी कंसिडर्ड एज प्लांट और वेजिटेबल फैक्ट्रीज। जो हमारे आज के ग्रीन हाउसेस हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, प्लांट और वेजिटेबल फैक्ट्रीज। जो प्लांट है, पौधे हैं, उनकी और सब्जियों की फैक्ट्री भी कह सकते हैं ग्रीन हाउसेस को, क्योंकि ग्रीन हाउसेस में मतलब सारी सुइटेबल सुविधाएं होती हैं, कंडीशंस अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारी उपज अच्छे से होती है। उपज अच्छे से होती है तो वहाँ पे शॉर्ट एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, उत्पादन कर सकते हैं, ईल्ड हमारी अच्छी बैठेगी, जिससे क्या होगा, हम उसे मतलब फैक्ट्रीज भी इसलिए क्या कह देते हैं, इसे फैक्ट्री कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक ही जगह पे बहुत सारा ईल्ड्स मिल जाता है, ठीक है, इसलिए इसे फैक्ट्रीज भी बोल सकते हैं। इतना समझ आ गया है? तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए अभी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखने वाले हैं कि एडवांटेज क्या क्या है इसके ग्रीन हाउसेस के, ठीक है, लाभ क्या क्या हो सकते हैं ग्रीन हाउसेस से। अब कुछ ना कुछ तो इसके लाभ होंगे, तभी तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और ग्रीन हाउसेस की इतना मतलब हमने इतनी देर से पढ़ा है इसके बारे में, इतनी जानकारी देखी है, लोगों इतने टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं, तो क्या क्या मतलब कुछ तो फायदे होंगे, तभी तो प्रयोग में कर रहे हैं, वरना क्यों फालतू में इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना टाइम वेस्ट करेंगे ऐसा सब बनाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इसके मतलब क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, थ्रू द ईयर 4 to 5 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन ए ग्रीन हाउस, ठीक है। एक साल के अंदर हम 4 से 5 क्रॉप्स मतलब फसलें हैं वो ग्रो करा सकते हैं, ठीक है, उपज उनकी ले सकते हैं, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड प्लांट एनवायरनमेंट कंडीशंस। रीज़न क्या है, किस लिए मतलब ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है, जो रिक्वायर्ड जो हमारे प्लांट्स के लिए एनवायरनमेंट होता है, कंडीशंस होती हैं, वो सब यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक साल में 4 से 5 फसलें उगा सकते हैं, उनकी उपज ले सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप इज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। जो हमारा क्रॉप है उसकी जो क्या क्या होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, उपज होती है, वो इंक्रीज होती है धीरे धीरे, ठीक है। ग्रीन हाउस में जो हम बाहर के इन्वायरमेंट में कोई ग्रो कराते हैं, उसकी अपेक्षा जो हम ग्रीन हाउस में कोई फसल उगा रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी बैठती है, ठीक है। द सुपीरियर क्वालिटी प्रोड्यूस कैन बी वेल ऑब्टेन्ड। जो सुपीरियर क्वालिटी के प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें हम अच्छे से अब मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एज दे आर ग्रोन अंडर द सुइटेबल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। इसका भी रीजन सेम है, क्यों अच्छे से मतलब सुपीरियर क्वालिटी का कैसे प्रोड्यूस हम ऑब्टेन कर सकते हैं, अंडर, बिकॉज मतलब इसका रीज़न क्या है, अंडर द सुइटेबल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। जो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो वहाँ पे कंट्रोल होता है, ठीक है, वातावरण जो हमारे फसल की वातावरण चाहिए वो वहाँ पे सारी सुविधाएं उसको मिल रही है। जब सुविधाएं सारी अच्छी से मिल रही तो हमारे जो प्रोड्यूस होगा, मतलब जो हमारा उत्पादन होगा, वो कैसा होगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। जब हमारा प्लांट स्वस्थ होगा तो उपज भी अच्छी होगी। नेक्स्ट हमारा गैजेट्स फॉर द एफिशिएंट यूज ऑफ वेरियस इनपुट्स लाइक वाटर, फर्टिलाइजर्स, सीड्स एंड प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स कैन बी वेल मेंटेन्ड
इन ए ग्रीन हाउस। जो हम गैजेट्स यूज करते हैं, ठीक है, वेरियस इनपुट्स के लिए, जैसे कि सिंचाई होगी, वाटर है, हमें प्लांट्स को वाटर भी प्रोवाइड कराना है, ठीक है, सिंचाई के द्वारा या स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा जैसे भी, तो वो सारी सुविधाएं एक ग्रीन हाउसेस के अंदर अच्छे से अवेलेबल हो जाती हैं। फर्टिलाइजर हो गए, उनका भी हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं अंदर, ठीक है, सीड है, ग्रो कराना है, प्लांट की प्रोटेक्शन है, केमिकल्स, जो प्रोटेक्शन के लिए केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, उनका भी हम ग्रीन हाउस में अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा ग्रीन हाउसेस के अंदर पाइपलाइन लगी रहती है ऊपर साइड, तो उससे मतलब फव्वारा के रूप में पानी वगैरह गिरता रहता है, तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन केमिकल उनका भी स्प्रे कर सकते हैं। वेल मेंटेन इन ए ग्रीन हाउस, एक ग्रीन हाउस में अच्छे से हम मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेज इज पॉसिबल एज द ग्रोइंग एरिया इज एनक्लोज्ड, ठीक है। जो हमारे जो पेस्ट लग जाते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े लग जाते हैं या कोई बीमारी हो जाती है हमारी फसल में, उनको भी हम अच्छे से इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एज क्यों कर सकते हैं, क्यों ग्रोइंग एरिया इज एनक्लोज्ड, जो हमारे जिस एरिया में हम ग्रो करा रहे हैं, फसल को उगा रहे हैं, वो कैसा हो रहा है, वो हमारी एरिया कैसी है, एनक्लोज होती है, बंद होती है। ग्रीन हाउस ऐसा होता है चारों तरफ से बंद होता है, तभी तो उसमें हीट रुकेगी, ठीक है, वरना हीट निकल जाएगी अगर खुला होगा तो एनक्लोज होता है। इस वजह से क्या होता है, बाहर के जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो हमारी फसल को अटैक नहीं कर पाते हैं। जो डिसीजेज होती हैं बाहर की, वो हमारी फसल तक नहीं पहुंच पाती हैं, बाहर ही रह जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे क्रॉप के लिए क्या करता है, एक इफेक्टिव कंट्रोल भी प्रदान कराता है, ठीक है, अगेंस्ट डिसीज और पेस्ट, ठीक है। तो इससे हमारी फसल क्या कहती है, बची रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देखते हैं, परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इज हाई इन ए ग्रीन हाउस। जो परसेंटेज होती है जर्मिनेशन की, ठीक है, उगने की जो होती है परसेंटेज होती है, वो कैसी होती है, ग्रीन हाउस में अधिक होती है, हाई होती है। अगर हम कंपैरिजन देखें तो जो बाहर के एरिया में हम कोई ग्रो करा रहे हैं, ठीक है, कोई सीड हमने बोया है और हमने वही सीड, सेम सीड उसमें बोया है ग्रीन हाउस में, ठीक है, तो बाहर की अपेक्षा ग्रीन हाउसेस में हमारा सीड कैसे करेगा, अच्छे से ग्रो कर जाएगा, जर्मिनेशन पावर उसकी अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेम रीजन वही है कि सुइटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस उसके लिए मिल रही होती हैं, तो उस वजह से क्या होता है, जर्मिनेशन उसका अच्छा से हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोड्यूस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द ग्रीन हाउस। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का मतलब निर्यात के लिए जो हम प्रोड्यूस तैयार करते हैं, उत्पाद तैयार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भेजने के लिए, ठीक है, वो एक ग्रीन हाउसेस में अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउसेस में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है, वातावरण वहाँ का फसल के हिसाब से तैयार होता है, तो इस वजह से क्या होती है, हमारी जो क्रॉप होती है वो अच्छे से ग्रो कर पाती है, ठीक है, अच्छे से ग्रो कर पाती है, तो उसकी हेल्थ भी अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी होती है तो उसका प्रोडक्ट अच्छे से हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जो हमारी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा वही तो हम बाहर के लिए सेल करेंगे, तभी उसकी मांग होगी, वरना एक बार कोई लेगा तो दोबारा तो मांगेगा नहीं अगर बेकार होगा तो अच्छी क्वालिटी का जब हमारा प्रोडक्ट हो गया, तभी इंटरनेशनल लेवल पे हम उसे सेल कर पाएंगे, निर्यात कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एजुकेटेड यूथ, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा, इस समय बेरोजगारी के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा सेक्शन प्रोवाइड करा रहा है जो हमारी एजुकेटेड यूथ है, ठीक है, जो कि अनएम्प्लॉयड है, मतलब बेरोजगार हैं, उनके लिए कि वो अपना स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। एक ग्रीन हाउस बना लिया, छोटा सा बड़ा सा जैसा एरिया प्रोवाइड है, ठीक है, उसके अंदर छोटे से बीच में बहुत सारी एक साल में 4 से 5 फसलें प्राप्त कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कम से कम बीज में, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल जाएंगी उन्हें, ठीक है, तो उनका खुद का रोजगार हो जाएगा, ठीक, और 2-4 लोगों को वो उसमें काम दे सकते हैं। इससे ये ग्रीन हाउसेस में एक एजुकेटेड जो यूथ है उसके लिए काम भी प्रदान कराती है। ये हो गया। और अगर आप ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि ग्रीन हाउसेस कितने टाइप के होते हैं तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और बाकी अगर आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।